दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है द गवर्नमेंट योजना ऑफ इंडिया। दोस्तों आज बात करेंगे वृद्धा पेंशन योजना का। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है कि चुनाव के पूर्व बिहार में वृद्धा पेंशन योजना था, वो कितना था? सिर्फ 400 रुपया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के श्री नीतीश कुमार जी ने वृद्धा पेंशन योजना को बढ़ा करके सभी बिहार में सभी तरह के पेंशन को बढ़ा करके कर दिया 1100 रुपया। ठीक है, तो 1100 रुपया कर देने से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। जितने भी वृद्धा पेंशन योजना धारक थे, चाहे वो विधवा पेंशन योजना लेने वाले थे या विकलांग पेंशन योजना लेने वाले थे, इन सारे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। फायदा होना भी चाहिए और यही कारण था कि जितने भी पेंशन धारक थे वो आँख बंद करके सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी संप्रदाय के लोग माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरा को आगे रख करके वोट किया और सरकार जो है वो बम्पर जीत के साथ माननीय नीतीश कुमार जी सत्ता में फिर एक बार आए। अब सवाल ये उठता है कि आगे इसमें पेंशनरों का सबसे ज़्यादा योगदान है। दोस्तों, एक भी पेंशनर ऐसा हुआ कि बेटे कहीं वोट दे रहे हैं और बाप दे रहा है सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के नाम पर, ऐसा हुआ। अब बात करते हैं पेंशन क्यों नहीं आ रहा है। अभी फिलहाल जिता तो दिया है, जितने भी पेंशनर थे वो नीतीश कुमार जी के जीत में सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पेंशन अभी क्यों नहीं आ रहा है। देखिए, पेंशन आना था, ये बात सिर्फ मैं ही बता रहा हूँ, इतनी जानकारी किसी के पास ये चीज़ की नहीं है, क्योंकि मैं एक सरकारी कर्मी हूँ और ऑफिस में क्या कुछ होता है इसकी जानकारी हम आपके साथ जो है वो दे रहे हैं। देखिए, पेंशन क्यों नहीं आ रहा है। दरअसल देखिए, पेंशन आ ही जाना चाहिए था लेकिन नहीं आया। इसके पीछे का कारण क्या हुआ कि कुछ योजना का लाभ लेने के लिए 20% राशि जो है वो बिहार सरकार उसमें जमा करना चाहिए भी, नहीं तो राशि मिलता ही नहीं, लैप्स हो जाता, तो जमा कर दी। तो उसमें से पदाधिकारियों की गलती क्या हुई कि वो राशि पहले ही व्यवस्था कर लेना चाहिए था, लैप्स होने से पहले, तो वो व्यवस्था की नहीं। पदाधिकारियों की नासमझी कहिए, और परिणाम ये हुआ कि वेतन मद का ही राशि उसको समझ में नहीं आया, वेतन और पेंशन मद का ही राशि उठा करके वहाँ ले जाके जमा कर दिया, क्योंकि आसान था, ये मत साफ साफ नजर आ रहा था, कर दिया। इसमें सरकार का कहीं कोई दोष नहीं है, समझ गए। अब सरकार भी अब सोचा कि अब राशि तो कहीं व्यवस्था हो नहीं रहा है, तो ही को डाल दो, बाद में आ जाएगा। तो इसमें से बहुत सारे हमारे पेंशनर जो हैं वो वृद्धा पेंशन, चाहे कोई भी पेंशनर हों, सभी का कुछ का पेमेंट हो भी गया, कुछ का पेमेंट बाकी है। तो जितने भी वृद्धा पेंशन धारक हैं या विधवा पेंशन धारक हैं या फिर विकलांग पेंशन धारक हैं, उन सबको मैं बता दे रहा हूं कि 6 से 10 तक जितना भी बकाया पैसा है आपका, टोटल पैसा जो है वो लगभग रिलीज हो गया है और 6 से लेकर के 10 मई तक आपके खाते में पूरा राशि जा रहा है, एक बार एक मुश्त राशि जा रहा है। और मैं आपके लिए प्रतिदिन वीडियो में लेकर के आता हूं। जैसे ही ऑफिस की कोई जानकारी आती है, समाज कल्याण विभाग का कोई जानकारी आती है, तो मैं आपके साथ मैं लेकर के आता हूं। और यही उद्देश्य से मैंने ये चैनल को बनाया है। अभी मेरा बिल्कुल स्टार्टिंग चैनल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप जैसे सम्मानित गर्मामय व्यक्ति अगर हमारे साथ जुड़ेंगे, तो मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपको पल पल की खबर, जो पेंशन से जुड़ा हुआ है, जो पल पल की खबर है, मैं आपके साथ अपडेट रखूंगा। बशर्ते आप चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और 6 से लेकर के 10 मई तक सभी पेंशनरों का पेमेंट तो होगा ही होगा, और जितना भी बकाया पैसा है वो सब भी आपको मिलने वाला है। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जितने भी हमारे बड़े भाई पेंशनर वगैरह हैं, मेरी बहन लोग हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि पेंशन से जुड़ा हुआ हर अपडेट जो है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।